के महावाक्य सुनेंगे। 25 तारीख की बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा हमको नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। आज का प्रश्न बाबा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। प्रश्न में बाबा ने कहा, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है? अच्छी आदत कौन सी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें भी प्राप्ति नहीं होती है। आदत तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस आदत से उनको प्राप्ति कुछ भी नहीं होना है। तो बाबा ने प्रश्न में कहा, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है, लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। याद करते हैं भगवान को। तो बाबा ने कहा, जब कोई बात होती है तो क्या देते हैं? हे भगवान कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात हो जाती है तो कह देते हैं, हे भगवान। और सामने शिवलिंग आ जाती याद। सामने कौन दिखते? शिवलिंग ना। और हमको बाबा को निराकार स्वरूप में देखना है। और ये भक्तों की बात है, दुनिया की बात करे बाबा। जब कोई बात होती तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। यथार्थ याद करना है। भगवान ने गीता में कहा ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे उसी स्वरूप में याद करोगे, तब मैं तुम्हें सर्व प्राप्ति करा दूंगा और सारे पापों से मुक्त हो। सारे पाप से मुक्त कैसे होंगे? उसके लिए यथार्थ जानना होगा। पर बाबा को याद तो करते, पर यथार्थ न जानने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते, सुख दुख सब वही देता है। लास्ट में क्या कहते? भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते हैं। फिर कह देते, दुख सुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। तुम बच्चे ये बात अब नहीं बोल सकते हो कि दुख सुख वही देता है ना। दुख कौन देते? रावण। सुख हमें शिव बाबा देते हैं। ओम शांति। बाप की जिसकी रचना, बाबा कहते ना, ओम शांति। बाप जिसको रचेता कहा जाता है, किसका रचेता? नई दुनिया का रचेता, उसको बाप कहते, परमपिता कहते हैं। वो इस सृष्टि को रचने वाला रचेता है। नई दुनिया रचते हैं। नई दुनिया को स्वर्ग सुख धाम कहा जाता है। नाम कहते ना, परंतु समझते नहीं है। बस स्वर्ग को याद करते रहते हैं, सुख को याद करते रहते, लेकिन वो स्वर्ग सुख किसने बनाया वो नहीं जानते। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं। अब वो तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का पूरा मालिक होंगे। बेहद के मालिक को जैसे हद का मालिक बना दिया है, एक छोटे से मंदिर को भी सुख धाम कह दिया। वो तो पूरी सृष्टि का मालिक होगा, नई सृष्टि का। तो श्री कृष्ण के छोटे में बाबा ने कहा, श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुख धाम कहते हैं। बुद्धि में आता ही नहीं मनुष्यों के
कि ये तो सारे विश्व के मालिक होंगे, भारत में ही रहने वाला था, तुमको भी पहले कुछ भी नहीं पता था ना। अभी बाबा हमको सारी बातें समझा रहे। बाबा को तो सब कुछ पता है, वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए तो रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते, नई दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा तो यही क्यों होनी चाहिए, मनुष्य है तो, जिससे ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला। बाबा ने पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट की, फिर हम बच्चों को किया। तो तुम हो मुख वंशावली। कौन से? ब्रह्मा मुख वंशावली। अभी तुम जानते कैसे ब्रह्मा को बाबा ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया, उसमें प्रवेश भी किया और फिर कहा कि ये हमारा बच्चा भी है। तुम जानते ब्रह्मा का नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ ना। बाबा ने हमको सारी बातें बताए। अब यह और कोई जानते नहीं, सिर्फ महिमा गाते हैं। ओ परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा, परंतु ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि वो ऊंचे से ऊंचा बाप। हम सभी आत्माओं का वो पिता है, ये कोई नहीं जानते। वह भी बिंदु रूप में है। अब इसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है शिव बाबा में। नॉलेज भी तुमको अभी मिला है इसकी, पहले जरा भी ज्ञान नहीं था ना, बुद्धू थे ना, समझ ही नहीं थी पहले। मनुष्य सिर्फ कहते रहते ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। दोनों को भी समझाना पड़ेगा। जो नहीं जानते हैं है ना, तो उसको भी समझाना है। जैसे हमको भी नहीं पता था, हमको भी किसी ने समझाया। अभी तुम समझदार बने हो तो समझदार क्या करेंगे, औरों को समझाएंगे। जानते हो ना, बाप ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। राजयोग है ही सतयुगी नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी होना चाहिए। इसके लिए महाभारत लड़ाई भी है। आधा कल्प से लेकर तो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते आए, अब तो बाप से डायरेक्शन सुनते हो। बाबा रोज हमको ना मुरली के अंदर डायरेक्शन देते हैं। बाबा कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, वह ये सब भक्ति मार्ग के हैं। अब बाबा हमको सारी बातें बता रहे कि शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, पूजा करना, ये सब हमारा बाबा ने कहा भक्ति मार्ग का पाठ चला, वो भक्ति मार्ग है। अब भक्तों को भक्ति का फल तो जरूर देंगे ना, क्योंकि मेहनत करते हैं भक्त भी भगवान से मिलने के लिए। परंतु ज्ञान से ही सद्गति होती है। जब तक आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे सद्गति नहीं होगी। परंतु ज्ञान से सद्गति होती, ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज, दुनिया में क्या है ना, भक्ति का साम्राज्य चल रहे हैं। अभी है भक्ति का राज्य, सब भगत है, हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलते हैं। कहते ना ओ परम पिता परमात्मा। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा खुद आकर अपना परिचय दिया कि मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ, लेकिन ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। सागर है बाबा। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज होते हैं ना, शरीर में थोड़ी ना नॉलेज होती है, आत्मा में नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, फिर उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। शिव बाबा को वो है सुप्रीम सोल। ये बाबा है सर्व आत्माओं के पिता, सबसे पावरफुल, और वो है
ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा जो सुप्रीम सोल है, अर्थात सबसे ऊंचे से ऊंचा पतित पावन बाप ही सुप्रीम है और किसी को सुप्रीम नहीं कहेंगे। मनुष्य हे भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। भक्ति में तो यही होता है, जब भी हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, शिव के भगत होंगे तो शिव की लिंग ही दिखाई देंगे, पिंडी, या तो फिर शंकर दिखाते हैं, वो भक्ति मार्ग के। हमको तो यथार्थ याद करना, निराकार को। अब वह तो यथार्थ नहीं है ना शिवलिंग। एक जैसे कि आदत पड़ गए भक्तों को भगवान को याद करना, भगवान ही सुख दुख देते कहते हैं। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहते, तुम जानते हो बाबा है सुखदाता, वो दुख नहीं देता है बाबा। कोई बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देता, तो बाबा है सुखदाता। सतयुग में सुख धाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में ही दुख है, यहाँ सुख का नाम ही नहीं है। इस कलयुग में सुख है नाम ही नहीं है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वह है सर्व आत्माओं का बाप। वह किसको पता ही नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हम सब ब्रदर से हैं, तो जरूर सब एक बाबा के बच्चे ठहरे ना। कोई बिगर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी, बिगर अर्थ के ईश्वर सर्वव्यापी कण कण में है। कोई फिर कह देते वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। अरे बाबा कहते ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा सब में कैसे हो सकता है। अरे तुम तो आत्मा हो, परमात्मा थोड़ी ना हो क्या जो सब में होंगे। सब में कौन होती है आत्मा, परमात्मा सब में थोड़ी ना होते हैं। ये तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकता है। एक ही आत्मा, दूसरा शरीर, परमात्मा कैसे हो सकते हैं। आत्मा को परमात्मा थोड़ी ना कहेंगे क्या। जीव आत्मा कहा जाता है, जब आत्मा शरीर है तो जीव आत्मा है। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, कहते नहीं। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, कहेंगे नहीं। बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादर हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी ना मिलता है क्या। बाप से बच्चे को ही वर्षा मिलेगा, फादर से फादर को थोड़ी वर्षा मिलेगा। तो बाबा से तो बच्चों को ही वर्षा लेना है, सब फादर कैसे हो सकता है फिर। तो इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आता, यही बात तो बताना है आपको। सब बाप कहते हैं तो बच्चे, हमने आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको कितना समझदार बनाया था। बाबा क्या कह रहे हैं, जब मैं आया आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम क्या थे, एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। पता है क्या थे तुम आज से 5000 साल पहले। बाबा हमेशा कहते हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस थे। तो बाबा ने कहा आज से पहले इतने समझदार थे। कितने समझदार, बाबा ने कितना समझदार बनाया था तुमको। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। इससे जास्ती समझदार तो और कोई हो नहीं सकता, जहाँ हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस हो। बाबा कहते ना हैप्पीनेस भी थे, सुख भी वही देता है, शांति भी, खुशी भी वही देता, संपत्ति भी वही देता है। कितने धनवान थे। तुमको अभी जो समझ मिली है ना, ये फिर वहाँ नहीं होगा। जो समझ बाबा भी दे रहे संगम युग पर, वो समझ तो सतयुग में भी नहीं होगा। वहाँ तो राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे और वह सुखों में रहेंगे, कोई ऐसा ज्ञान नहीं होगा। वहाँ ये थोड़ी ना मालूम रहेगा क्या कि फिर गिरेंगे, पता रहेगा। वहाँ तो केवल सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे पता रहेगा तो फिर वो सुख ही नहीं भासेंगे। अब ये मालूम हो फिर सुख की भासना ही ना है। अगर फिर गिरेंगे या गिरे थे ये याद रहे तो फिर सुख ही खुद उड़ जाएंगे, भासेंगे नहीं। अब ज्ञान फिर प्रायलोक हो जाता। ये भी ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। फिर किसी भी युग में ड्रामा का पूरा ज्ञान नहीं होगा जो बाबा अभी दे रहे हैं। एक्यूरेट ड्रामा ही
बाबा ने कहा ड्रामा ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है ना कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर सबको सुनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण का काम क्या सुनाना, तो आप बाबा के बच्चे ब्राह्मण सबको सुनाओ। गायन है ना, हे भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी। सुना, गायन है भगवान ही आकर स्वर्ग की स्थापना किया, राजयोग सिखाया। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह भी बुद्धि में नहीं आता है। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म था ही नहीं, पूरे विश्व पर उन्हीं का ही राज्य था, कृष्ण का। उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारा था, है ना, जमुना के किनारे पर ही राज्य करते थे। कौन? श्री कृष्ण। अब तुमको ये कौन समझा रहे? भगवान वाच, स्वयं भगवान तुमको ये बात समझा रहे कि यही कि श्री कृष्ण क्या थे, पूरे विश्व पर राज्य करते थे, जमुना के कंठे पर इनका राज्य था। भगवान वाच। बाकी बातों फिर वे शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा वो नहीं सुनाते भक्ति मार्ग की बात। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं, कोई पंडित या कोई शास्त्री नहीं सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? स्वयं भगवान तुमको सुना रहे हैं। अभी तुम समझते हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तुमको ही ये बुद्धि में ही कि हम शांति धाम के रहने वाले, फिर आकर एक के जन्म के लिए प्रारब्ध भोगेंगे। तो तुम बच्चों के अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। क्या इतनी खुशी है कि हमको भगवान पढ़ा रहे, वो भी पूरे विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, सृष्टि के ड्रामा के पूरा ज्ञान दे रहे हैं हमको। इतना नशा है, तो नशा है, इतनी खुशी में गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज दे रहे हैं ना, वो जानते, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते। ऐसे बाप हमारे लिए आए हैं, तो कितनी खुशी में बाबा ने कहा क्या होना चाहिए, गुदगुदी होनी चाहिए ना। नई बात कही बाबा, ऐसे बाप मिला तो ऐसे बाप के लिए तो खुशी में गुदगुदी होती है। बताओ, बाबा को कहते बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है, तो बाप बच्चों पर वारे जाते हैं। आपने बाबा को वारिस बनाया तो फिर वारी जाओ, आया है तो एक जन्म, क्योंकि बाप तो हमेशा क्या करते हैं, बच्चों पर ही वारी जाते हैं। तो बाबा को आपने बच्चा बनाया है तो वारी जाओ उनको। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे ना तो हम आप पर ही वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। अब वो आया है, बनाओ उनको, अपने पहचाना है। अब या भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं, बाप को वारिस कैसे बनाएंगे, ये भी गुह्य बात है। हर कोई थोड़ी ना बाबा को वारिस बना सकते हैं। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। पुराना सब देना, नए सब लेना सत्युग में, तो एक्सचेंज हर कोई नहीं कर सकते हैं। अदली बदली करना है, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब समर्पित करना बाबा, तब बाबा सब कुछ आपको नई दुनिया में देंगे। उसके लिए आपको सौदा करनी पड़ेगी। यह भी कोई बात है, अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है, बुद्धि से करना है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर देते, क्योंकि गरीब के पास इतना कुछ होता नहीं है। धनवान के पास है तो कहेंगे कैसे करें, इतना है तो देंगे, देना पड़ेगा। तो बाबा के तो गरीब का कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही। जैसे सुदामा के पास क्या था, दे दिए 2 मुट्ठी चावल, तो गरीब तो झट दे देंगे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो बुद्धि की बात है, गरीब झट एक्सचेंज कर देते, साहूकार मुश्किल ही करेंगे, है ना। ऐसा पक्का सौदा तो गरीब झट कर देते, साहूकार को मुश्किल है। जब तक पूरी रीति ज्ञान ना उठाए
इतनी हिम्मत नहीं रहती है समर्पित होने में। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है, हमारे पास क्या है, क्या रखा है, हम तो जरूर आपका वारिस बनेंगे। वारिस बनकर फिर शरीर निर्वाह धंधा भी करना, बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह भी अपना करना, सिर्फ ट्रस्टी समझकर, बाबा ने कहा सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना है। युक्तियां बहुत बताते रहते बाबा, कैसे आपको मन से समर्पित होना है, कैसे बाबा को अपना समर्पण करना है, ये बाबा आपको युक्ति बता रहे हैं सौदा करने की, है ना। इतना हमको बाबा पक्का करा रहे हैं, युक्ति से सौदा करना है बाबा के लिए, युक्ति बता रहे हैं बाबा। बाबा तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म, तो बाबा ने कहा बाबा सारे नजर रखते हर बच्चों में, तो बाबा तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, ये नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, समझ में, ऐसे वैसे को पैसे नहीं देना है, क्योंकि आपका पैसा बाबा का है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपना जो धन है वो ऐसे खराब चलन वाले, ऐसे धंधा करने वाले को अपना पैसा नहीं देना है। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसे लगाओ, बाबा की सेवा में पैसे लगाओ। सर्विस भी कायदे अनुसार करते हैं, या भी पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे आप। वह भी धंधे में ईश्वरीय अर्थ निकालेंगे। अब वो तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए ना। हमने भक्ति में भी भगवान के लिए बहुत किया, लेकिन उस समय पहचान नहीं थी, तो हम इतना किए हैं। अभी देखो ना भक्ति में कितने दान पुण्य कर रहे हैं, अपना सब कुछ निकाल के देवी देवताओं के आगे चढ़ा देते हैं। तो ना समर्पण भाव, यहाँ तो आप सोच समझ कर देते हो, यहाँ कितनी प्राप्ति, 1 का 1000 गुना प्राप्ति है। तो यहाँ तो डायरेक्ट आप देखकर, सोचकर, समझकर करते हो। अभी बाबा डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर अर्थ जन्म में देंगे, दूसरे ईश्वर अर्थ दे रहे तो दूसरे जन्म में मिलेगा, पता नहीं है, पर बाबा ने कहा दे देते हैं कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं हमें दूसरे जन्म में मिल जाएगा। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा किया हुआ है, जब ये ऐसा दुखी है, कहते ना कर्म, अच्छे कर्म किए होंगे तो सुखी है, कहते भाई इसने पुण्य कर्म किया है। बाबा तो बच्चों की कर्मों की गति समझाते हैं कि आपके कर्म क्या है, कर्म की तो सारी कहानी सुनाते बाबा मुरली के अंदर। तो बाबा बच्चों के कर्मों की गति पर समझाते, रावण के राज्य में तुम्हारे सब कर्म विक्रम बन जाते, उल्टे हो जाते। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहां कोई कर्म विक्रम नहीं होता। रावण यहाँ इसलिए विक्रम हो जाता, घड़ी घड़ी, इसलिए सावधान करते बाबा। यहाँ जो अच्छे कर्म करते ना उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, फिर भी कोई ना कोई रोग खिटपिट तो होता है, दुनिया की बात, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाबा कहते हैं रावण का राज्य तो खत्म होना है, राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। तुम जानते हैं चक्र कैसे फिरता है 84 का। भारत में ही भारत ही गरीब हो जाता है। आज भारत आज से 5000 वर्ष पहले क्या था, स्वर्ग था, साहूकार था। जब भारत स्वर्ग था तो कितने धनवान थे, अपने महल कितने बड़े बड़े थे। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पूरे विश्व पर कितने सुखी थे। पहले गद्दी इनकी चलती है, लक्ष्मी नारायण की। श्री कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया, तब राजा बना और तब राजगद्दी मिली। स्वयंवर के बाद श्री नारायण नाम पड़ा, फिर श्री कृष्ण से जब वो गद्दी पर बैठा तब नाम श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पड़ी। या भी तुम अभी समझते हो, तुमको वंडर लगता है ना, अभी समझते हो तो
वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचयिता और रचना की नॉलेज सुनाते हो अभी आकर। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। वंडर लगता है कि भगवान कैसे आया और कैसे हमको ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, कितना ऊंच पढ़ा रहे हैं, वो अब हमको समझ आया। बलिहार जाऊं ऐसे बाप के लिए, तो ऐसे बाप मिला तो ऐसे बाप के लिए तो बलिहार चली जाऊं, तो बलिहार जाऊं। हमको तो सिवाय बाबा के और कोई की याद करना ही नहीं है। एक बाबा को ही याद करना, उसके अलावा कोई याद ना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। पढ़ाई तो अंत तक करनी है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है ना। अंत तक पढ़ना। लोग कहते ना कब तक जाओगे, तो क्या कहना, जब तक सांस है तब तक हमें पढ़ना है। हमारी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, रोज पढ़ना है, जब तक पढ़ना है। बाबा ने कहा है, कहते लोग कब तक पढ़ेंगे, तो जरूर टीचर को याद करना। स्कूल में टीचर को याद करते कि नहीं? उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर क्लास में टीचर, हर एक दर्जे का टीचर अलग अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, बताओ, वो भी इतनी ऊंची पढ़ाई। टीचर भी एक, शिव बाबा कितना लवली टीचर है, जो हमको कितना प्यार से समझाते, कभी नहीं डांटते, कितना प्यार करते हो बाबा, कितना लवली, कितना मीठा है वो टीचर। बाबा लवली है ना, टीचर भी लवली है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, पता कुछ नहीं थे। अभी तो डायरेक्ट बाबा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं, बताओ। ऐसा सुंदर टीचर मिला है, ऐसे सुंदर बाबा मिला, फिर भी कहते भूल जाते हैं। पता ही नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों याद नहीं करती। बच्चे कह रहे हैं, गाते हैं ना, ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी है और न जाने कोई, वही जाने। बाप आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाबा को याद करना चाहिए ना। इतना अच्छा बाबा मिला है, कैसे भूल जाए। ऐसे कहना भी नहीं चाहिए कि हम आपको भूल जाते घड़ी घड़ी। स्त्री अपने पति के गुण गाते कि नहीं? तुम भी उसके गुण गाओ, उसकी महिमा करो शिव बाबा के। जैसे लौकिक मिस्त्री अपने पति के कितने गुणगान करते हैं कि मेरे पति ऐसा, मेरे थोड़ा भी कुछ काम करते हो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान सचमुच में वो है, कितना उनकी बड़ाई करनी चाहिए। बड़ा अच्छा है ना, या उनकी प्रॉपर्टी है, वो कहते ना इतना अच्छा है, बड़ा अच्छा है। या उनकी प्रॉपर्टी, इतने जमीन जायदाद है, इतने बंगले हैं, है ना। वो स्त्री कैसे अपने पति की महिमा करती है, इतनी सैलरी, इतनी ये है, तो अंदर में खुशी रहती ना। अब ये तो पतियों का पति है, शिव बाबा पतियों का पति है, बापों का बाप है, तो उससे कितना हमको सुख मिलता है और सब से दुख ही मिलता है। भगवान से तो सुख ही सुख मिलता है, उसको याद करो। बाकी तो सबसे दुख ही मिलता, फिर भी इतने गुणगान करते हैं। हाँ, टीचर से सुख मिलता क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है ना। हाँ, टीचर से फिर भी इनकम होती है, पढ़ाई करना चाहिए, है ना। टीचर तो फिर भी सुख देता है, तो पढ़ाई में इनकम शुरू हो जाते हैं। अब गुरु हम हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। दुनिया में टीचर भी होता है तो गुरु भी होते हैं, बाप भी होते हैं। बाप भी कहते मैं वानप्रस्थ में आया हूँ, या भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी हूँ। अब ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी है, आप सभी भी वानप्रस्थी हो। शरीर का क्या भरोसा, आत्मा तो कई जन्म ले चुके हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाबा हमको तीन रूप में मिला, बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों रूप में हमको मिला है। जीवन में तीनों की आवश्यकता होती, वो हमें बाबा मिला है।
टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में। तो बाप टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ भी ले जाते हैं। उस एक बाबा की ही महिमा है। अब ये बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति से समझाते हैं, समझा सकते ऐसे कोई? इतना प्यार से, इतना स्पष्ट रीति से हम बच्चों को समझाते हैं। इनसे ऊंची नॉलेज तो कोई होता ही नहीं है। कहीं भी चले जाओ, इससे अच्छा, इससे ऊंचे से ऊंचा नॉलेज कहीं पर भी आपको मिल नहीं सकता। और ना जानने की दरकार, बाबा ने कहा, और जानने की दरकार ही नहीं है। बाबा को जान ली, उसके ज्ञान को समझ लिया, और न जानने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं जाने की, न जानने की। हम सबको जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं, और जास्ती क्या करेंगे बताओ? हमको तो बाबा विश्व के मालिक बना रहे, उससे क्या, उससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए, और क्या करेंगे? बच्चों की बुद्धि में ये हो तब तो खुशी हो, और उसे याद रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। पुण्य आत्मा बनना है तो याद जरूर होनी चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारा योग को तोड़ना। माया का काम क्या है? धर्म ही क्या है? भगवान से दूर करना। ये माया का धर्म है ना? सुला देना, गलत कर्म करा देना, ये माया का ही धर्म है। माया का धर्म है तुम्हारा योग को तोड़ना। योग में ही माया बिघन डालती है, फिर भूल जाते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को माया उड़ा जाती, कह रहे ना बाबा। माया के तूफान बहुत आते हैं। ये भी ड्रामा में नूंदे सबसे आगे तो ये है ब्रह्मा बाबा। सबसे पहले तूफान तो इनको आते हैं। तो इसमें सब अनुभव होता है। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाओ ना। बाबा क्या करे, पहले मेरे पास माया आते और फिर मैं सबको समझाऊं। मेरे पास आए तो सबको अनुभव बनाओ। अब ये सब माया के तूफान तो आएंगे। बाबा ने पहले ही कहा अंत तक आएंगे। बाबा के पास आते हैं, तुमको भी आएंगे। बाप को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा बाप को, तो आपको कैसे छोड़ेंगे माया? जो बाप के पास आए आपके पास भी माया आएंगी, तो तुम्हारे पास भी आएंगे। माया का तूफान भी तो ना आए, योग लगा ही। बाबा ने कहा माया का तूफान ही ना आए तो योग लगा ही रहे हैं। तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर माया का तूफान ना आए तो योग अच्छा लगे। वो तो तूफान लाएंगे आपको योग तोड़ने के लिए, ताकि इनका योग ही अच्छा ना लगे और ये भगवान से दूर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पाए ही नहीं। माया तो यही चाहते हैं। फिर हम यहाँ रह ना सके, संपूर्ण बन जाए, कर्मातीत बन जाए, माया के तूफान आए ही नहीं, सब अच्छा अच्छा हो जाए, तो हम बहुत जल्दी संपूर्णता को प्राप्त कर ले। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब चले जाएंगे अपने घर। शिव की बारात गाई हुई है। किसकी बारात? शिव की बारात, जिसमें सर्व आत्माएं जाएंगी। शिव बाबा आए हैं हम सर्व आत्माओं को ले जाने के लिए। शिव बाबा आते ही सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ना होंगी क्या? बाकी सब आत्माएं परम धाम में होंगी। सतयुगी आत्माएं ही धीरे धीरे धरती पर जन्म लेंगे। बाकी सर्व आत्माएं तो है ना अपने घर परम धाम में रहेंगे। वो जैसे जैसे जिसका समय होगा उस हिसाब से वो अलग अलग युग में आएंगे अपने पाठ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। बाबा ने इतनी अच्छी महावाक्य हम बच्चों को सुनाए। सार में बाबा ने क्या कहा सुनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर
सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, पुराना देना है, नया लेना है। तो बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ट्रस्टी है हम सब, और वो वारिस, अधिकारी वही है, हम सब तो केवल कार्य करने वाले इंस्ट्रूमेंट। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। मालिक तो वो है, मैं केवल निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, तो ट्रस्टी समझकर रहना है। कोई, बाबा ने कहा, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाना है। समझ में आए बाबा क्या कह रहे हैं, है ना? पहला पॉइंट समझ में आ गया। शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाना है। आज का दूसरा पॉइंट, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे, खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसे गुदगुदियों, गदगद, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे, स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। अंत तक आएगी माया, तो ब्रह्मा बाप के पास भी आए, हमारे पास भी आएंगे, लेकिन हमको बहादुर बनकर लड़ना है, डरना नहीं। आज का वरदान, सत्यता के आधार पर, आज का वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। पॉइंट है, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं बोलो, अथॉरिटी से बोलो। किसी को बोलो, समझाओ भी, बाबा की परिचय दो तो अथॉरिटी से दो, संकोच क्यों? बाबा सत्य है, सत्य ज्ञान दे रहे, तो डरने की बात ही नहीं है। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सब का बाप एक ही है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक ही संतान हैं, एक है और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। अनेक मत वाले मान ले, तब विजय का झंडा लहराएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे, और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होगा, गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। आप में शक्ति है, वो कैसे परख होगी? के लिए बाबा ने स्लोगन में क्या बताया? सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए सहन कर भी ले तो क्या जाता, अपने बाबा के लिए कर रहे हैं। यही तो परख है आपकी सत्यता की।
अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देते वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप की ओर कुछ भी दिखाई न दे, वह स्मृति में न आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। बल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बने हुए हो, उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। ओम शांति, ओम शांति।